बीए सेकेंड ईयर के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से सर स्वागत करती हूँ। यह आपका थर्ड सेमेस्टर है। आपको ऑप्शनल हिंदी में यह पेपर नंबर 5 है, कथेतर गद्य साहित्य। कथेतर गद्य साहित्य में आपको गद्य प्रभा और गद्य गौरव ये दो भागों में विभाजित किया गया है। उसमें गद्य प्रभा इसमें हम त्याग मूर्ति निराला यह संस्मरण जो शिवपूजन साय जी ने लिखा है इसको देखेंगे। त्याग मूर्ति निराला निराला सबसे पहले हम शिवपूजन सहाय का थोड़ा सा परिचय यहाँ देखेंगे। शिवपूजन सहाय का विशेष योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है। शाहाबाद या फिर बिहार जिले के उनवास गांव में इनका जन्म हुआ है। प्रारंभ में शिक्षक रहे हैं। इसके बाद 1921 में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय सहभाग इनका रहा गया है। उसी के साथ साथ मतवाला मंडल से भी यह जुड़े हुए हैं। इस दौरान इनके लेख एवं कहानियाँ शिक्षा, पाटलिपुत्र, लक्ष्मी, मनोरंजन आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इन्होंने मारवाड़ी सुधार, आदर्श, समन्वय, माधुरी, गंगा, जागरण तथा बालक जैसी सामाजिक साहित्यिक पत्रिकाओं का अंशकालीन संपादन भी किया था। शिवपूजन सहाय विभिन्न विषयों के विद्वान हैं। तत्कालीन परिवेश के कारण उन्होंने इतिहास, संस्कृति, समाज एवं बाल उपयोगी विषयों पर ग्रंथ भी लिखे हैं। साहित्य जगत में देहाती दुनिया नामक चरित्र प्रधान उपन्यास के लेखक के रूप में यह जाने जाते हैं, जिससे बाद में आंचलिक उपन्यास विधा का प्रारंभ माना जाने लगा। विभूति नाम से इनका कहानी संग्रह भी प्रकाशित है। त्यागमूर्ति निराला शिवपूजन सहाय का संस्मरण है। संस्मरण यानी बार बार स्मरण करना या महत्वपूर्ण घटनाओं, कृत्यों आदि का उल्लेख यह संस्मरण में आता है। स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ किसी व्यक्ति के संबंध की स्मरणीय घटनाएं या उनका उल्लेख यह संस्मरण में आता है। महाकवि निराला को महाप्राण कहा जाता है। उसी के साथ छायावादी युग के 4 स्तंभों में से यह एक माने जाते हैं। उनकी त्याग वृत्ति काफ़ी प्रसिद्ध थी। यह संस्मरण इसी त्याग वृत्ति के पीछे छिपी निराला जी की गरीबी और वंचितों के प्रति व्यापक संवेदना को उजागर करता है। सेठ किशोरीलाल एवं मुंशी नवाज़ादी लाल का निराला के प्रति आदर और औदार्य भी इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। हिंदी के इस महान व्यक्तित्व ने में अपने फक्कड़पन के बावजूद कर्तव्य के प्रति कितनी सजगता थी। संस्मरण के मशीनमैन के घायल होने के प्रसंग से जाना जा सकता है। श्री शिवपूजन सहाय के गद्य की प्रौढ़ता का यह संस्मरण उत्तम उदाहरण माना गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी को भी निराला नाम से जाना जाता है। इन्हें छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ यह महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अर्थ या निराला शब्द का अर्थ हम यहाँ देखेंगे कि निराला यानी क्या है? अनूठा, असामान्य, अजीब, अनन्य या अनोखा। अब त्यागमूर्ति निराला की कुछ कृति को हम यहाँ पे देखेंगे कि परिमल, अर्चना, अपरा, गीतिका, आराधना, गीत, गुंज और कुकुरमुत्ता। आगे वाले लेक्चर में हम त्यागमूर्ति निराला को पढ़ेंगे और किस प्रकार से शिवपूजन सहाय जी ने अपने स्मरण में रखकर उनको रेखांकित किया है, उनको लिखा है, यह हम देखने वाले हैं। हिंदी संसार में महाकवि निराला के समान त्याग वृत्ति का कोई साहित्य सेवी अब तक देखने को नहीं आया है।
उनकी त्याग भावना इतनी प्रबल थी कि जीवन भर काफ़ी पैसे कमाकर भी वो फक्कड़ ही बने रहे हैं। अब इनको हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।